हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं टेड ह्यूज की पोयम थॉटफुल फॉक्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन यॉर्कशायर कंट्री साइड में गुजारा है, जिसने उन्हें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करा है उनकी पोएट्री में, स्पेशली उन फैसिनेशन विद नेचर, एनिमल्स एंड रॉ इंस्टिंक्ट। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई की है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, जहाँ पे उन्होंने शुरुआत में इंग्लिश ली थी लेकिन बाद में स्विच कर लिया था एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी में, जिसने उनकी पोएटिक स्टाइल में मिथिक और प्रिमिटिव पोएटिक स्टाइल इंट्रोड्यूस की है। टेड ह्यूज 20th सेंचुरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट में से एक है और उनकी पोएट्री जानी जाती है पावरफुल इमेजरी, वॉयलेंस ऑफ नेचर और डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट के लिए। दोस्तों, टेड ह्यूज का पूरा नाम था एडवर्ड जेम्स ह्यूज। उनके मेजर वर्क रहे हैं द हॉक इन द रेन, जो कि पब्लिश हुआ है 1957 में, जो कि उनकी फर्स्ट बुक थी जिसने उन्हें एकदम से फेमस कर दिया था। इसके अलावा लुप्रिकल, जो कि पब्लिश हुआ 1960 में। अगेन इस कलेक्शन में भी उन्होंने एक्सप्लोर किया है नेचर और एनिमल इंस्टिक्ट को। इसके अलावा क्रो, जो कि पब्लिश हुआ था 1970 में, जो कि डार्क माइथोलॉजिकल सीक्वेंस है पोएम्स का। और बर्थडे लेटर्स, जो पब्लिश हुआ है 1998 में, जो डीपली पर्सनल कलेक्शन है अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज वाइफ। दोस्तों, टेड ह्यूज ने शादी की थी अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लैथ से इन 1956। उनके रिलेशनशिप काफी इंटेंस और क्रिएटिव था, लेकिन उसमें काफी ज्यादा ट्रबल था और वो दोनों सेपरेट हो गए थे 1963 के टाइम पर। और उसके बाद सिल्विया प्लैथ की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से टेड ह्यूज की लाइफ और रेपुटेशन दोनों ही इफेक्ट हुई थी। काफी सालों तक वो चुप रहे, इस बारे में कोई बात नहीं करी। और उसके बाद उन्होंने पब्लिश किया था अपना कलेक्शन बर्थडे लेटर्स। 1984 में टेड ह्यूज जो है पोएट laureate ऑफ यूनाइटेड किंगडम बन गए थे। और उन्होंने काफी सारी पोएम्स लिखी थी, बच्चों के लिए ट्रांसलेशन बुक्स भी लिखी थी, और काफी सारे उनके जो वर्क थे वो रिलेटेड थे टू शेक्सपियर। और फिर 28 अक्टूबर 1998 लंदन में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी पोएम द थॉटफुल फॉक्स उनकी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन द हॉक इन द रेन में पब्लिश हुई थी इन 1957। ये पोएम उसी कलेक्शन का पार्ट है जिसमें ह्यूज ने अपनी नेचर इमेजरी और क्रिएटिव प्रोसेस को एक्सप्लोर किया था। द थॉटफुल फॉक्स एक्चुअली एक मेटाफोर है। फॉक्स जो है पोएम का आइडिया जो धीरे धीरे पोएट के माइंड में आता है, उसके लिए यूज किया गया है। इस कलेक्शन ने ही टेड ह्यूज को एक स्ट्रॉन्ग पोएट के रूप में एस्टेब्लिश किया था। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, आई इमेजिन दिस मिडनाइट मूवमेंट्स फॉरेस्ट। इस लाइन में पोएट रात के टाइम एक जंगल इमेजिन कर रहे हैं। ये उसके माइंड का एक क्रिएटिव स्पेस है। इस लाइन में इमेजरी और सिंबोलिज्म का यूज किया गया है, और जो फॉरेस्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनेशन को, और फॉक्स जो है वो पोएम के आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। आगे स्पीकर कहते हैं, समथिंग एल्स इज अलाइव बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं कि अंधेरे में कुछ जिंदा है, कोई हिडन थॉट या आइडिया। ये लाइन डायरेक्टली पर्सोनिफिकेशन को और मिस्ट्री को दिखा रही है। और बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस जो है वो बता रहा है कि क्लॉक की टिकिंग लोनलीनेस को और हाईलाइट करती है, यानी कि पोएट बिल्कुल अकेला है और उसके दिमाग में एक हिडन थॉट अभी भी जिंदा है। क्लॉक इज लोनली में पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है और साथ ही ऑडिटरी इमेजरी का भी। आगे वो बोलते हैं, एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव। इस लाइन में वो कह रहे हैं कि पोएट लिखने की कोशिश कर रहे हैं पर पेज अभी भी ब्लैंक है। इस लाइन में सिंबोलिज्म का यूज किया गया है। ब्लैंक पेज जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लैक ऑफ आइडिया को। तो अब तक फर्स्ट स्टेंजा से हमने ये जाना है कि पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि उनके दिमाग में अभी भी कोई आइडिया है जिससे वो पोएम लिख सकते हैं। जो आइडिया है वो फॉक्स है, फॉरेस्ट जो है वो इमेजिनेशन है, और ब्लैंक पेज लैक ऑफ आइडियाज है। क्योंकि अभी भी उनके दिमाग में वो जो आइडिया है वो छुपा तो हुआ है, लेकिन अभी तक वो स्ट्राइक नहीं कर पा रहा कि वो क्या है। आगे वो कहते हैं, थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, समथिंग मोर नियर, दो डीपर विद इन डार्कनेस इज एंटरिंग द लोनलीनेस। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं कि विंडो से कोई स्टार नहीं दिख रहा है, अभी इंस्पिरेशन नहीं आई है। तो जो स्टार है वो सिंबलाइज कर रहा है इंस्पिरेशन को,
वो बोल रहे हैं कि कुछ तो है जो अभी पास आ रहा है, यानी कि कोई आइडिया है जो काफी क्लोज है उनके दिमाग में। ये आइडिया अंधेरे यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है और आइडिया जो है वो धीरे धीरे पोएट के माइंड में आ रहा है। आगे वो कहते हैं, cold delicately as the dark snow, a fox nose touches twig, leaf. Do I serve a moment that now and gain now and now and now? इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि जो मूवमेंट है वो सॉफ्ट है, बिल्कुल हल्की सी, जैसे बर्फ गिरती है। फॉक्स धीरे धीरे मूव करता है, यानी कि आइडिया शेप लेने लगता है। फॉक्स फोकस्ड है, आइडिया यानी कि क्लियर होने लग रहा है। आइडिया स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो रहा है। आगे वो बोलते हैं, सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो, यानी कि फॉक्स के फुटप्रिंट्स, यानी कि जो आइडिया है अब क्लियरली एक फॉर्म ले रहा है। ये एक मेटाफोर है। प्रिंट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आइडिया क्लियरली फॉर्म हो रहा है। आगे कहते हैं, बिटवीन ट्रीज एंड वियरली अ लेम, यानी कि जो आइडिया है थोड़ा हेजिटेंट है, कंप्लीटली क्लियर नहीं है। आगे वो बोलते हैं, शेडो लैग्स बाय स्टम्प एंड इन हॉलो। दोस्तों जो शेडो है वो रिप्रेजेंट कर रही है डाउट को, कंफ्यूजन को, जो साथ साथ चल रहा है। अगेन यहाँ पे सिंबोलिज्म लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। आगे वो बोलते हैं, ऑफ अ बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम, यानी कि उस हेजिटेशन के बाद, उस शेडो के बाद, उस कंफ्यूजन के बाद जो आइडिया है अभी भी ग्रो कर रहा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और आगे बढ़ रहा है। आगे वो बोलते हैं, अक्रॉस क्लियरिंग्स एंड आई अ वाइटनिंग डीपनिंग ग्रीननेस ब्रिलियंटली कॉन्सेंट्रेटेडली कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस। इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि जो फॉक्स है अपनी ओपन स्पेस में मूव कर रहा है, यानी कि जो आइडिया की क्लैरिटी है अब वो क्लियर हो रही है। विजन जो है वो और ज्यादा रिचर और डीपर हो रहा है, आइडिया काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अब आइडिया जो है फोकस्ड है, इंटेंस्ड है, यानी कि अब जो आइडिया उनके दिमाग में था वो नेचुरली डेवलप हो रहा है खुद से। आगे वो बोलते हैं, टिल विद अ सडन शार्प हॉट स्टिंक ऑफ फॉक्स इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड। इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि सडनली आइडिया कंप्लीट हो जाता है, आइडिया पोएट के माइंड में फुल्ली आ जाता है। आगे कहते हैं, द विंडो इज स्टेयरलेस स्टिल द क्लॉक टिक्स द पेज इज प्रिंटेड, यानी कि बाहर जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो अभी भी सेम है, सिर्फ पोएट के अंदर ही चेंज हुआ है और अब ये जो पोयम है ये कंप्लीट हो चुकी है, ब्लैंक पेज भर चुका है, पोयम रेडी है। दोस्तों, ओवरऑल एक बार इस पोयम की समरी को समझते हैं। ये एक पोयम है जो क्रिएटिव प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही है, यानी कि कैसे पोयम का आइडिया पोएट के दिमाग में आता है। पोएम की स्टार्टिंग में पोएट रात के टाइम अकेले बैठा है, ब्लैंक पेज सामने है, बाहर अंधेरा है, कोई भी तारा भी आसमान में नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके पास अभी तक कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि उसे क्या लिखना है। उसे फील होता है कि कुछ उसके अंदर डेवलप हो रहा है। फिर एक फॉक्स का इमेज आता है जो जंगल से निकलकर धीरे धीरे मूव करता है। ये फॉक्स एक्चुअली पोयम का आइडिया है। जैसे फॉक्स शॉर्टली और केयरफुली आगे बढ़ता है, वैसे ही ये आइडिया धीरे धीरे पोएट के दिमाग में और क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे फॉक्स पास आता है, वैसे वैसे पोएट का थॉट और भी ज्यादा स्ट्रांग और फोकस हो जाता है। एंड में फॉक्स अचानक से पोएट के माइंड में एंटर करता है और उस मोमेंट में पे पोएम कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको टेक यूज की फुल लाइफ और करियर पे वीडियो चाहिए या उनके किसी और वर्क पे वीडियो समझनी है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।